एक बिंदल नहीं, सबके पास इनकी यही बात होती है। ये कभी भी हम महिला के ऐसे नहीं रहे, हमेशा ही विरोधी हुए, तब भी विरोधी थे। जब नेहरू जी ने महिलाओं को मायके की हिस्सेदारी बनाई थी तब भी इन्होंने विरोध किया था। मैं पार्लियामेंट में जब भी कोई ऐसा आया तो इन्होंने हमेशा विरोध किया। और लोग जो अभी परिपक्व हो गए और लोगों ने अपनी चिंतन करके अब बदलाव की बात है। इनमें कौन नहीं करता है? अमित शाह भी वो बंगाल में कबाड़ा दीदी को पिछले इलेक्शनों में मोदी ने डाली। और ये प्रदेश के प्रेसिडेंट होने के नाते नारियों के इतिहासी हैं और इतिहास में उनकी इतिहासी हैं। और इस तरह का जो इनका असली चेहरा है वो कल परसों जो है वो वहाँ इनकी पार्टी की जो औरतों ने जो किया था उसके सामने आ गए। हम तो पहले ही बोलते हैं कि इनके ऊपर से लेके नीचे के लिए महिला विरोधी हैं। मुख्य प्रधानमंत्री भी महिला विरोधी हैं, तो सिर्फ वोटों के लिए याद कर रहा है। जो इसको मिली थी जो भगवान की तरफ से, उसको भी छोड़ गया। तो इन पे कोई विश्वास नहीं है। बोलते कुछ और है, करते कुछ और है। झूठ के ऊपर सरकार चली हुई है और झूठ के ही ऊपर आगे बढ़ रही है। बाकी इनमें इंटरनल कोई नहीं है। कभी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सके, कभी यहाँ अब आपदा में आए तो यहाँ 1500 करोड़ दिया, वो नहीं आया। अब ओपीएस को हटाने की मुख्यमंत्री को दबाव डाल रहे हैं। हमारा आरडीजी इन्होंने पूरी जो है वो निधि आज से 70 साल पहले चलती थी, कई स्टेट में हमारा प्रदेश आता था। बड़े भारी अफसोस की बात है कि जो लोगों ने चुनावों के वक्त भी उनका विरोध किया कि नहीं बनेंगे, और बाद में जब सत्ता में बैठे तो उन्होंने उनकी कुर्सी को भी हटाने का प्रयास किया। और ये भी नहीं उनको अपने आप में दिल में और दिमाग में चीज आती है कि उनके जो कारनामे हैं, उनकी जो कार्य प्रणाली है, उस कार्य प्रणाली के साथ उन्होंने जो काम किया है उसी की इंक्वायरी हुई है ना, और कोई थोड़ी हुई। और ऐसे बात कर रहे हैं कि जैसे वो पर्सनल गरज उनके मुख्यमंत्री को कि उनको बड़े भारी हैं कि उनकी वजह से पूरा हिंदुस्तान की कांग्रेस नहीं होनी। तो बड़े दुख की बात है कि हमीरपुर की धरती पे मीरपुर के दो शेर जो हर बार पार्टियां बदलते रहते हैं, पार्टियां हो जाते हैं, जिंदर राणा है चाहे आशीष है, यार अपना आपको भी देखो, आपका भी अपनी जिम्मेवारी देखो। आप कैसे कैसे राजनीति में टिके हैं, कैसे कैसे राजनीति में खेल खेलते हैं, कैसे कैसे लोगों को, छोटे आम आदमी को लालच में लेके और वोटिंग हो रही है जो सरासर लोकतंत्र के खिलाफ है। लोकतंत्र के खिलाफ आप काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री तो इस प्रदेश के हैं और आप जब बीजेपी में गए तो आज तक आपके पास पुलिस बैठी है। आज तक पुलिस इनके पास इनके इसके सुरक्षा के लिए लगी हुई है। तो मुख्यमंत्री ने इसमें क्या किया? और अपने के यहाँ का जो होने के बावजूद भी इन लोगों ने पहले भी पार्टी बदली। एक बार रात को आशीष जी कांग्रेस में चले गए, दूसरे दिन तीसरे दिन वापस बीजेपी में चले गए। वही हाल तो उसका था। पहले वो बीजेपी पे आते रहे, फिर इंडिपेंडेंट खड़े हो गए, फिर कांग्रेस में आए, फिर वापस में बीजेपी में चले गए। और इनके पास कोई काम नहीं है, झूठ बोलते हैं, झूठ। इन्होंने झूठ से लोगों को बरगलाया है, वोटर को फंसाया है और अपनी जो वो नैया पार लगा रहे हैं। और झूठ का सहारा लेके आगे जो सहारा है उसको लेके ये जो है वो मुख्यमंत्री के ऊपर उंगलियां। 40-45 आदमी थे कांग्रेस के, उन्होंने नहीं किया कोई विरोध। ऐसा विरोध होता है, इंटरनली तो होता है, लेकिन सदा का विरोध नहीं हुआ। अब जा रहे हैं तो विधानसभा में वही कार्य प्रणाली शो कर रहे हैं कि मेरा भाई गया, मेरा चाचा गया, वो मेरा वो हुआ। वो तो आम आदमी की तो कोई बात नहीं कर रहे हैं। अब वो दिल्ली से पैसा लाना तो उसके लिए बात नहीं कर रहे। जब इनको जो सरकार जो गिरानी थी तो इनको सब कुछ मिला। अमित शाह भी मिल गया, मोदी भी मिल गया, बाकी भी मिल गया। और आप देश के प्रदेश में जो आई जा आपके इतने अच्छे रिलेशन हैं तो जाइए आप करें उनसे बात, दें प्रदेश को मदद करवाएं। वो नहीं, और उल्टा कर लोगों को गुमराह कर रहे हैं।
त्योहार की इस सुहानी सीजन में गोयल मोटर्स नेटवर्क की सोलन और शिमला स्थित नेक्सा शोरूम में पाई इंडिया की सबसे पसंदीदा गाड़ियों पर खास ऑफर। इग्निस, बिलेनो, फ्रॉन्स, जिम्नी और ग्रैंड विटारा जैसी शानदार गाड़ियों को खरीदने का साल का सबसे बेहतर वक्त। नेक्सा का खास ब्लैक एडिशन उपलब्ध है। सभी तरह की गाड़ियों से एक्सचेंज और अपग्रेड ऑफर भी। तो देर किस बात की, आज ही सोलन या शिमला में गोयल मोटर्स के नेक्सा शोरूम में पधारे और पाए कार खरीदारी का एक कभी ना भूलने वाला सुखद अनुभव।